आज का ये वीडियो जो है वो बायो वाले बच्चों के लिए है। बहुत दिनों से आप कह रहे थे सर आप बीसीए के बारे में बता दिए, बीटेक के बारे में बता दिए, मतलब मैथ्स वाले बच्चों के लिए आप प्रोफेशनल कोर्सेज की जानकारी दे रहे हो, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए क्या पैरामेडिकल कोर्सेज की डिमांड आपकी तरफ से बहुत ज्यादा थी। तो दो बहुत मेजर कोर्सेज हैं, एक बीएससी नर्सिंग और एक आपका बी फार्मा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो सीयूईटी में यहां पर जो है वो इंक्लूडेड है, वहां पर किस तरीके से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्या होगी और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो इन सभी चीजों के बारे में और कैसे हम अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करें ये भी आप यहां पर जानना चाहोगे। तो देखो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं पहले कुछ लाइंस में। अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूंगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के केस में सीयूईटी के थ्रू जो है बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज तो है ही नहीं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत हैं भी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो और वो भी प्राइवेट तो उनके भी मतलब संख्याएं कम हैं, ओवरऑल बहुत कम संख्या है बीएससी नर्सिंग के थ्रू यहां पर। लेकिन अगर मैं बी फार्मा के लिए बात करूं तो बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। बी फार्मा की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको काफी बेहतर यहां पर मिल जाएंगी। यहां पर आपको जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज काफी बहुत फेमस, खासकर यूपी वाले बच्चों के लिए। एक तो यहां पर एकेटीयू बी फार्मा के मतलब कोर्सेज में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू लेता है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं फार्मेसी के। दूसरी चीज यहां पर आपको एचबीटीयू ले रहा होता है, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वाला ले रहा होता है, और इसी तरीके से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी यहां पर जो है वो सीयूईटी के थ्रू ले रही होती है। तो अगर मैं बात करूं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज काफी बेहतर ऑप्शंस मिल पाते हैं बी फार्मा में। सेंट्रल के भी ऑप्शंस हैं, डीम्ड तो नहीं के मतलब नहीं मानो, प्राइवेट के बहुत ऑप्शंस हैं, उसमें से बेहतर 20 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, आइए जैसा कि हम आपको पहले लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप देखो बीएससी नर्सिंग में देखो तो डीम्ड मात्र 3 आपको मिलेंगी, एंड देन एपेक्स से यहां पर आपका जो है ये चालू हो जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चालू हो जाता है। प्राइवेट में कौन से बेहतर होंगे भी मैं बता दूंगा, लेकिन देखो मात्र 7 पेज का पीडीएफ है, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है यहां पर। मैं बी फार्मा में आता हूं तो बी फार्मा में बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले देखो एक बीबीएयू आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक बढ़िया ऑप्शन मिलेगा। यहां पर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय यहां पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, गुरु घासीदास। इसी तरीके से गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी एक बेहतर ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा आपको। और अगर मैं बातचीत करूं तो मतलब इतने ऑप्शंस आपके पास हैं यहां पर बढ़िया। डीम्ड में ज्यादा ऑप्शंस क्या है ही नहीं, मात्र ये 3 है, वो भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर आप देखो तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के बहुत बेहतरीन ऑप्शंस है। सबसे पहले एकेटीयू बहुत शानदार। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर आपको ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन होगा आपके लिए। यहां पर एचबीटीयू नो डाउट बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, यूपी वाले बच्चों के लिए यहां पर। और ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की बात करें, ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहां पर जो है वो स्टेट वाले ऑप्शंस हैं। प्राइवेट में बहुत सारे हैं, मतलब 25 पेज का पीडीएफ है, तो ऑब्वियस सी बात है लगभग 60 के अराउंड जो है वो यहां पर आपके पास जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। उनमें से बेहतर ऑप्शंस कौन से होंगे उनकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। ये आप बीएससी नर्सिंग और मतलब जहां जहां पर बीएससी नर्सिंग होगा, सब जगह पे नहीं है इसमें, लेकिन बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा दोनों कंबाइंड लिस्ट आप ले सकते हो। चितकारा यूनिवर्सिटी, अब इसमें ये मत समझना कि जो रैंकिंग दी गई है ये रैंकिंग वाइज नहीं, ये टॉप 20 मतलब बेहतरीन 20 हैं जो दिए गए 60-65 है, उसमें से 20 बेहतर हैं। ठीक है, अब इसमें रैंकिंग आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन वाइज या यहां पर जो है वो बाकी चीजों के हिसाब से आप इनको अरेंज कर सकते हो। फिलहाल किन मुद्दों पे जो है वो हमको बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है तो मेडिकल लैब से कनेक्टिविटी। अगर हम बातचीत करें फार्मेसी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, तो अगर हॉस्पिटल से एसोसिएशन है तो बहुत बेहतर ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास। जैसे मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनके अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं। अब क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे होगे। नर्सिंग आप क्यों करोगे, नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए। अब नर्सिंग स्टाफ अगर आप सोचो जिस कॉलेज से आप कर रहे हो अगर उन्हीं का अपना हॉस्पिटल भी है तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां से जो भी अच्छे बच्चे होंगे उसको अपने जो है वो हॉस्पिटल में लेकर ही आएंगे।
ये तो ऐसी चीज़ है कि इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म तो नहीं होने वाली है। तो अगर हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी एसोसिएशंस बढ़िया होंगे तो नो डाउट आपके लिए वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज बेहतर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात वही कि यहाँ पर अप्रूवल होना चाहिए आपके पास, ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जिसका यहाँ पर जो है वो प्रॉपर अप्रूवल हो और गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पर ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज मतलब ऐसा होता है फ्रॉड चल रहे होते हैं, तो वो फ्रॉड ना हो ये आप एक बार जरूर चेक कर लें। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स उनके अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल के साथ टाई अप, जिसकी मैं बातचीत कर रहा था, हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहेगा, लैब्स रहेंगे, रिसर्च फैसिलिटीज रहेंगी, तभी आपके पास यहाँ पर बेहतर ऑप्शंस बन पाएंगे। प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके टाई अप्स होंगे तो आपके पास बेहतर ऑप्शंस तो वैसे ही यहाँ पर बन जाएंगे। अब जैसे आप कोर्स कर रहे हो तो इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो अगर रहेंगे कि मतलब एक तरीके से आपके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस हो रही होती है, तो वो अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर फैकल्टी एंड करिकुलम की अगर हम बातचीत करें तो ऑब्वियस सी बात है जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतना बढ़िया रहेगा यहाँ पर आपके लिए। रेपुटेशन एंड रैंकिंग, NIRF रैंकिंग देख सकते हो नर्सिंग कॉलेज की, फार्मेसी कॉलेज की या इंडिया टुडे, इन सब की जो है वो आप रैंकिंग जो है वो देख सकते हो। और फिर वही आप फीस देख लो और किस तरीके से वहां से आपको रिटर्न मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे, तो उनका कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको पहले ही ये सब, देखो ये सब पॉइंट्स लिखने वाली बातें और जो एक्चुअल ग्राउंड वाली बातें वो मैंने बहुत क्लियर कर दिया। एक ही चीज ध्यान देना, हॉस्पिटल के साथ टाई अप अगर वो बेहतर है तो नो डाउट चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप प्राइवेट चूज कर रहे हो तो कौन सा बेहतर कौन सा नहीं बेहतर, गवर्नमेंट चूज कर लोगे तो बेहतर है ही आपके लिए। लेकिन अगर प्राइवेट में अगर हम जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं लगाने होते हैं, बस यही फिल्टर लगा लो कि उनके हॉस्पिटल के साथ टाई अप्स किस तरीके के हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी, मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है, जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे अप्रूवल्स अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी डिग्री बेकार हो जाएगी। ठीक, बस इतनी चीज़ों का ध्यान दोगे। बाकी ये सारे जो भी बातें मैंने बोला ये सारे PDF आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल मैं कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।